दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो क्लोज टू अपने 52 वीक हाई के लेवल में हमें अभी के समय में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि आने वाले समय का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो टेक्निकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो अपने 52 वीक हाई के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या टारगेट रहने वाला है आने वाले समय का, एज वेल एज किस वजह से आईडीएफसी फर्स्ट में हमें इस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, इसको भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न मिल सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है भी या नहीं। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं किस वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट जॉइंट इलाइट क्लब ऑफ 10 मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड बैंक इन इंडिया। अब जैसे ही ये खबर आया मार्केट में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रैंकिंग है वो 10 मोस्ट वैल्यूएबल इलाइट क्लब में रैंक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसी के साथ साथ आईडीएफसी बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और इसके वजह से ही दोस्तों हमें ये देखने को मिला है कि आईडीएफसी बैंक जो अपने 52 वीक हाई के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स का यहाँ पर मार्केट कैप दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मार्केट कैप चल रहा है वो हमें 65,325 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो अभी काफी ज्यादा वैल्यूएबल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आईडीएफसी बैंक के हम लोग लोन ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर में हमें ये देखने को मिला कि आईडीएफसी बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो हमें 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर लोन ग्रोथ होता है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि रिटेल बुक ग्रोथ क्या है। अब नो डाउट लोन ग्रोथ में हमें 20% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ होते हुए दिखाई दी है, उसके साथ साथ इसका रिटेल बुक भी काफी ज्यादा हमें मजबूत होते हुए दिखाई दी है। इसका जो रिटेल बुक है वो हमें 40% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसी भी बैंक में या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले एनपीए देखते हैं। तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप एनपीए देखोगे दोस्तों तो इसका एनपीए हमें 1.3% का दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में। अगर आप पिछले क्वार्टर्स के एनपीए देखोगे दोस्तों, अच्छी खासी एनपीए में हमें एक डिक्लाइन होते हुए दिखाई दी है। साथ ही साथ इसका जो डिपॉजिट परसेंट है वो हमें 20% का इसका डिपॉजिट परसेंट दिखाई दे रहा है, एज वेल एज जो इसका कासा रेशियो है वो हमें 50% बेटर दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज एचडीएफसी बैंक से। तो ऑल ओवर हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें एक अच्छी खासी अभी के समय में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। इसका आरओई भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 1.3x का करंट आरओई चल रहा है, जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि आईडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल अच्छा खासा में सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। डिपॉजिट बोलिए या फिर एनपीए बोलिए या फिर काशा परसेंट बोलिए, एवरी सिंगल थिंग हमें इसका अच्छी खासी बढ़ोतरी ईयर ईयर बेसिस में होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और अपडेट भी हमें सामने निकल के आता हुआ दिखाई दिया है 4 तारीख को कि राजीव जैन जो कि जीक्यूजी के पार्टनर है, उन्होंने 2.6% स्टेक जो है वो आईडीएफसी बैंक का कल के दिन ओपन मार्केट से खरीदा है। कल के दिन हमें ये देखने को मिला कि ब्लॉक डील के माध्यम से 4.2% स्टेक जो है वो आईडीएफसी बैंक का बेचा गया। अब किसने बेचा ये 4.2% स्टेक? ये ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट ने बेचा। ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू निकल कर आया था वो 27.86 करोड़ का था। लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि राजीव जैन जो कि क्यूजीक्यू के पार्टनर है, उन्होंने 17.6 करोड़ शेयर जो है वो अक्वायर किया। दैट मींस 2.6% स्टेक जो है वो आईडीएफसी बैंक का अक्वायर किया वाया टू फंड। तो इस एक्विजिशन के भी कारण हमें ये देखने को मिला कि आईडीएफसी बैंक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के लेवल में भी हमें ट्रेड करता हुआ अभी के समय में दिखाई दे। तो सवाल ये रहा कि क्या चांसेस है यहाँ से हमें आईडीएफसी बैंक में कौन सा लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों तो एक्सपर्ट्स ने जो आईडीएफसी बैंक का जो शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया वो हमें 105 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जल्द हमें ये देखने को मिलेगा कि आईडीएफसी बैंक जो है वो 105 रुपए के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस अगर आईडीएफसी बैंक 105 रुपए के लेवल पर जाता है तो 105 रुपया वो 52 वीक हाई रहेगा। अब यहाँ पर इसके चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, टेक्निकली जिस तरह की हमें तेजी आईडीएफसी बैंक में बनते हुए दिखाई दी है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका आरएसआई भी जो है वो हमें ओवरबॉट की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका आरएसआई अभी 82 का करीब चल रहा है। दैट मींस ऑलरेडी ये स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो चुका है। तो अब सवाल ये रहा कि ओवरबॉट जब भी होता है तो स्टॉक में हमें थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन, थोड़ी सी
करेक्शन होते हुए दिखाई देती है। तो कौन सा लेवल तक ये स्टॉक हमें गिरता हुआ या फिर कौन सा लेवल पर ये स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है 83.65। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। ये जोन आईडीएफसी बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ पर अक्टूबर 2016 में ये लेवल तक गया था, लेकिन इस लेवल को रजिस्ट नहीं कर पाया और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। आईडीएफसी बैंक अभी इस लेवल पर गया और उसके बाद क्लोजिंग बेसिस से इस लेवल को मेंटेन किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दी, साथ ही साथ 52 वीक हाई भी बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल रहने वाला है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग हमें आईडीएफसी बैंक में होते हुए दिखाई देगी, तो इस लेवल पर आईडीएफसी बैंक जो है वो सपोर्ट हमें बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। जरूर से कमेंट कीजिए और ये भी जरूर से बताना कि आपने आईडीएफसी बैंक में खरीदारी करके रखा है या नहीं। अगर खरीदारी किया है तो कौन सा लेवल पर और कितना क्वांटिटी आपने खरीदारी किया है। धन्यवाद दोस्तों।